आज नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। वो अहम निफ्टी अर्निंग्स के नतीजे थे तो उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं अक्रॉस इनके पैरामीटर्स। और याद रखिए जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण बड़ा इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। एचयूएल की बात करें तो उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं अक्रॉस सेगमेंट्स और जो वॉल्यूम ग्रोथ होता है वो लगभग 4% कंपनी ने रजिस्टर किया है। ये एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर है। और याद रखिए जो रूरल रिकवरी पिकअप हो रहा है, कल हमने डिफेंसिव्स में भी देखा, स्पेशली एफएमसीजी काउंटर पे भी, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक को भी आप ज़रूर अपने रडार में रखेगा। बट याद रखिए कॉशन है, वैल्यूएशंस हायर साइड में है। थायरोकेयर टेक की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है, एक रिबाउंड देखने मिला है। एबिडा मार्जिन में भी लगभग 160 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी जो है नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं, मार्जिन जो है अनुमान से बेहतर आया है। और जो पीएनए जो प्रेस्टीज सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ है वो लगभग 5% ऊपर है। पराग मिल्क फूड्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी करेक्शन आज देखने मिल सकता है। अब इसके कारण यही है बिकॉज जो इनके बाकी पीयर्स हैं उनके नंबर्स अब बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे थे। ओवरऑल हालांकि 170 बेसिस का मार्जिन में ज़रूर इंप्रूवमेंट आया है। एजीएस ट्रांजैक्ट ऑलमोस्ट अर्निंग्स धमाका कह सकते हैं आज दिन के ट्रेड का। 5 या 6 क्वार्टर के बाद जो है जो लॉसेज आ रहे थे कंपनी की, अब जो है कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। ऑफकोर्स इसमें हायर अदर इनकम भी है और पिछले महीने जो है 200 करोड़ का इन्होंने प्रेफ इशू कहा था जहाँ पे मार्केट इन्वेस्टर्स ने पोजीशन भी लिया था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू पैट दोनों ही आंकड़े देखेंगे तो 70% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। तो लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप के जो नतीजे आए हैं वो स्ट्रॉन्ग सेट आए हैं और थोड़े से ऊपर के लेवल्स के कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं अगर बात करें लार्ज कैप्स के, थोड़े अभी भी मिले जुले आ रहे हैं। ठीक है। तो बजाज फाइनेंस के कमजोर नतीजे, एचयूएल के नतीजे काफी स्ट्रांग है और काफी सारे जो वायदा बाजार और मिड कैप कंपनियों के नतीजे देखे तो ज्यादातर नंबर स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। थायरोकेयर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन सब के नतीजे अच्छे हैं। पराग मिल के नतीजे थोड़े मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फोकस में रहने वाला है। वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे राइट्स इशू के जरिए। अब ये राइट्स इशू जो है लगभग 818 रुपये का राइट्स इशू है, यानी कि 35% डिस्काउंट पे है। रेशियो रहेगा अगर आप जो है हर 26 शेयर के लिए आपको एक राइट्स इशू मिलेगा। अगर आप हर 26 शेयर होल्ड करते हैं तो आपको एक राइट्स इशू मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है 27 जुलाई जो कि सैटरडे है, यानी कि जो आखिरी दिन रहेगा एलिजिबिलिटी अगर आपको इसके लिए पार्टिसिपेट करना है तो वो रहेगा 25 जुलाई। राइट्स इशू खुलेगा 5 अगस्त और ख़त्म होगा 19 अगस्त को। तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। साउथ इंडियन बैंक फंड रेज की बातचीत करेगी जुलाई 30 को, इक्विटी के ज़रिए हो सकती है, तो साउथ इंडियन बैंक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। केईसी इंटरनेशनल का भी 30 जुलाई को बोर्ड मीट है जहाँ पे वो इक्विटी या डेट के ज़रिए फंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स को ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि शेयर स्प्लिट का विचार है जुलाई 27 के बोर्ड मीट का, तो ये थोड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट है। रेलिगर इंटरप्राइजेज़ के लिए क्या है कि सेटलमेंट अब धीरे धीरे कंटिन्यू हो रही है और मार्केट में ऑफकोर्स जो वैल्यू अनलॉकिंग आ रही है उनके इंश्योरेंस जो केयर इंश्योरेंस है उसको लेके आ रही है। तब भी एक सेटलमेंट की न्यूज़ है जो कि पॉजिटिव हो सकती है कंपनी के लिए, जहाँ पे आईडिया ने 1 करोड़ का पेनल्टी तो डाला है केयर हेल्थ इंश्योरेंस में, लेकिन जो स्टॉक ऑप्शंस कैंसिल हो गए थे डॉक्टर रश्मि सलूजा को, उनको रिवोक कर दिया 15 दिन में, कोई ज़्यादा फर्दर ग्रांट्स नहीं होंगे। नेट नेट अगर समझना है तो सिंपली बात यह है कि सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और वैल्यू डिस्कवरी जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस में देखने मिल सकता है जिस तरह आपको प्राइस में दिख सकता है रेलिगर एंटरप्राइजेज में। आईओएल केमिकल फार्मा परमिशन आ गई है ब्लड प्रेशर वाले ड्रग्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए। अब यूरोप की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मेडिकल की है उन्होंने ये पास कराया है। इस ड्रग का नाम है वल्सरतन। बजल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर इनको पावर ग्रिड के लिए आया, ट्रांसमिशन के लिए, तो इस स्टॉक में मूवमेंट आ जा सकता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को एमआरआई सर्विस का ऑर्डर आया है 5 हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और शिल्पा मेडिकेयर की जो कर्नाटक प्लांट है वहाँ पे मेक्सिको की हेल्थ केयर अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है, एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया है और गुड मार्केट प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेशन भी आ गया। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ लो शिल्पा मेडिकेयर के लिए है।